हरहि कृपा निधि सजन पीरा, हरहि सोई जस गाई भगत भवतरहि, सोई जस गाई भगत भवतरहि। कृपा सिंधु जनहित तन धरहि, जनहित तन। भगवान मनुष्य शरीर क्यों धारण किए? बाबा बोले देवी जब जब होई धर्म के हानि, जब जब धरती पर धर्म की हानि होती है, अधर्म बढ़ने लगता है। कैसे? अभिमानी असुर बढ़ने लगते हैं और ये बढ़कर धरती माता पर, गौ माता पर, देवताओं पर, ब्राह्मणों पर, भक्तों पर इतना अत्याचार करते हैं कि उसका वर्णन नहीं हो सकता। तब तब प्रभु धरी विविध शरीरा, यहां ध्यान रखिएगा, मनुष्य शरीरा नहीं है। कई लोग कहते हैं तब तब प्रभु धरी मनुज शरीरा। भगवान मनुष्य के रूप में केवल 2 बार आए हैं, पूर्ण अवतार में, और मनुष्य शरीर जो हुआ वो अंश अवतार है, पूर्ण अवतार नहीं है। भगवान विविध रूप में आते हैं, 5 रूप में आते हैं भगवान। पहला अवतार है अंशावतार। ये वराह, कक्षप, हयग्रीव, मत्स्य, ये जितने अवतार हैं भगवान के, ये अंशावतार हैं। दूसरा अवतार होता है आवेशावतार। भगवान परशुराम, कलयुग में भगवान बुद्ध हुए, ये आवेशावतार है। तीसरा अवतार है विशिष्टावतार। भगवान नरसिंह, ये विशिष्टावतार है। चौथा अवतार है पूर्ण अवतार। सत्य त्रेता में परमात्मा श्री राम, द्वापर में परमात्मा श्री कृष्ण, और कलयुग के चौथे चरण में उत्तर प्रदेश के संभलपुर नामक ग्राम में एक कुमारी ब्राह्मण कन्या के अंक से भगवान का अवतार होगा, कल्की अवतार। ये 3 भगवान के पूर्ण अवतार हैं। और 5वां अवतार है महापुरुषा अवतार। संसार में जितने भगवान के भगत हैं, आदि शंकराचार्य भगवान, आदि रामानंदाचार्य भगवान, आदि वल्लभाचार्य भगवान, आदि रामानुजाचार्य भगवान, जितने संत आचार्य भय, ये सब भगवान के महापुरुष अवतार हैं। भगवान इन्हीं 5 रूप में आते हैं और आकर पृथ्वी से अधर्म के भार का हरण करते हैं। बाबा बोले देवी राम जी के जन्म के अनेक कारण हैं। उन अनेक कारणों में से मैं आपको 5 कारण सुनाऊंगा। जन्म 1 2 कहूं बखानी, 1 2 मने 3, 5 में से 3 कथा का मैं विस्तार करूंगा और 2 कथा को संक्षेप में सुनाऊंगा। है नई बात आ गई। पहला कारण बाबा बताए देवी, भगवान हरि के द्वार पर 2 द्वारपाल थे, जय और विजय। एक बार सनकादिक ऋषि भगवान से मिलने गए। जय विजय ने मुनियों को द्वार पर रोक दिया। क्यों? अभी प्रवेश वर्जित है। सनकादिक मुनियों ने कहा हमको नहीं पहचानते हो? जय विजय ने कहा पहचानते हैं, इसलिए तो रोक रहे हैं, जाना के लिए मनाही है। सनकादिक ऋषियों ने कमंडलू से जल निकाला, श्राप दे दिया, हमको रोकते हो, जाओ 3 जन्म असुर होगे तुम। भगवान श्री हरि बाहर आए, दौड़कर क्षमा याचना किए। भगवान पहले क्यों नहीं आ गए? भगवान इसलिए नहीं आए कि पहले श्राप इनको मिल जाए फिर मैं जाऊं। ये तो राम जी की ही सब लीला है, ठाकुर जी की। श्राप मिल गया तो प्रभु बाहर आए, क्षमा करिए मुनिगण। मुनियों ने कहा प्रभु श्राप तो इनको लेना पड़ेगा, हमने दे दिया है, लेकिन जब जब ये शरीर धारण करेंगे तब तब आप भी शरीर धारण करके इनको उस शरीर से आप मुक्त करेंगे। वही जय और विजय सतयुग में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने।
हिरण्याक्ष को भगवान वराह ने मुक्त किया और हिरण्यकश्यप को सब जानते हैं भगवान नरसिंह ने मुक्त किया। पहला जन्म। दूसरा जन्म, अच्छा आज नरसिंह चतुर्दशी, चलिए चलिए, बहुत बधाई, क्या बात है, बहुत बहुत बधाई। देखिए कथा भी आ गई नरसिंह भगवान की। भगवान नरसिंह आए हो। देखिए भक्त के लिए भगवान को क्या क्या बनना पड़ता है। बड़ा वही है माई बाप जो अपने से छोटे के मन को कभी दुखने न दे, वही बड़ा है। भरत जी चित्रकूट में अपने भैया के स्वभाव को कहते हैं, क्या कहते हैं? मैं अपने प्रभु के स्वभाव को जानता हूं, कबहू न कीन हम मोर मन भंगू। आज तक मेरे भैया ने मेरे मन को नहीं दुखाया। बड़ा कौन है? जो छोटों के मन की रक्षा करे। हिरण्यकश्यप ने अपने जाने में कुछ छोड़ा नहीं था। पुरुष से न मरूं, स्त्री से न मरूं, पशु से न मरूं, दिन में न मरूं, रात में न मरूं, घर के भीतर न मरूं, घर के बाहर न मरूं, धरती पर न मरूं, आकाश में न मरूं। ब्रह्मा जी बोले और सोच लो। 3 घंटा सोचता ही रहा, इससे न मरूं, उससे न मरूं। जितना बेचारा सोच सका सोच के मांगता गया। ब्रह्मा जी कहा हो गया ना, इसके बाद कुछ आ जाए उससे मरोगे ना? हाँ तैयार हूं। ब्रह्मा जी बोले एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। भगवान को प्रहलाद जी के लिए नरसिंह बनना पड़ा। शरीर मनुष्य का, मुख सिंह का, न पशु है न पुरुष है न स्त्री है, न दिन में मारे न रात में मारे, दोनों के बीच संध्या में मारे, न घर में मारे न बाहर मारे, घर और बाहर के बीच चौखट पे मारे, न धरती पे मारे न आकाश में मारे, दोनों के मध्य में लाके मारे। मारे हो वही जय और विजय है। ये पहला जन्म सतयुग में भया, दूसरा जन्म त्रेता में रावण और कुंभकर्ण का हुआ जिनको परमात्मा श्री राम ने मुक्त किया। तीसरा जन्म द्वापर में शिशुपाल और दंत वक्र का हुआ जिनको परमात्मा श्री कृष्ण ने सदैव के लिए मुक्त कर दिया। ये राम जी के जन्म का पहला कारण। दूसरे कारण में एक जलंधर नाम के प्रतापी असुर की कथा आती है। इतना बलशाली था जलंधर और उसकी पत्नी का नाम था सती वृंदा। ये जो तुलसी मैया है ना, यही वृंदा है। इनके सतीत्व के कवच के कारण युद्ध में जलंधर को कोई मार नहीं पा रहा था, यहां तक कि शिवजी भी नहीं मार पाए। अंत में भगवान श्री हरि जाकर छल किए। छल कैसे किए? माया का एक जलंधर के शव को बनाए और लेकर पहुंच गए। बोले देखो तुम्हारा पति तो मर गया, लेकिन मैं तुम्हारे पति को जीवित कर सकता हूं यदि तुम मेरी सेवा करो। जैसे सती वृंदा ने भगवान को स्पर्श किया, पराये पुरुष का स्पर्श हुआ, वृंदा का सतीत्व समाप्त हुआ। छल करके भगवान ने वृंदा के सतीत्व को भंग किया और उधर युद्ध में जलंधर मारा गया। जैसे जलंधर मारा गया, ये जो माया का जलंधर था ये समाप्त हो गया। छल करी टारे तास व्रत प्रभु सुर कारज कीन। भगवान ने देवताओं का कार्य पूर्ण किया। वृंदा को पता चला, वृंदा ने श्राप दे दिया। उसी श्राप के कारण भगवान को एक बार राम शरीर में आना पड़ा। ये राम जी के अवतार का दूसरा कारण। तीसरे कारण में एक बार नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया। क्यों दे दिया भाई? देखिए, आप सोचेंगे भगवान को भगत श्राप दे दिया। जब हम अपने प्राप्त किसी उपलब्धि को अपना मान लेंगे तो नारद जी क्या, हम भी रहेंगे तो हमसे भी यही घटना घटेगी। हाँ? उपलब्धि मेरी है, इससे बचा जाए।
नारद जी को तप से कामदेव जब डिगा नहीं पाए, परास्त होकर कामदेव चले गए, तो नारद जी सोचने लगे मैंने तो काम को परास्त कर दिया। शिव जी के पास गए, शिव जी समझाएं किसी से कहिएगा मत, भगवान से तो बिल्कुल मत कहिएगा। भगवान के पास भी जाकर सुना दिए। भगवान ने देखा मेरे भगत को अहंकार हो गया है, अच्छा अच्छा मैं समाप्त करूंगा। माया की रचना की, विश्व मोहिनी से स्वयंवर के लिए नारद जी गए, बीच में भगवान ही आके माला पहन के चले गए। नारद जी को लगा इतना बड़ा धोखा मेरे साथ, आज भगवान को दईहूं श्राप की मरिहूं जाई, जाकर श्राप दूंगा नहीं तो समाप्त कर लूंगा। भगवान मिले, 3 श्राप दे दिए। मैंने कहा था कि मैं विवाह करूंगा, मेरे साथ छल किया आपने, राजकुमार का रूप धारण करके, पहला श्राप वही राजकुमार बनिए। मैंने आपका रूप मांगा, आपने मुझे बानर बना दिया। दूसरा श्राप, जब आप राजकुमार बनेंगे तो वही बानर आपकी सहायता करेंगे। मैं गया था उपकार के लिए, आपने मेरा अपकार कर दिया। मेरा तीसरा श्राप, जिस प्रकार आज विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन आप भी अपनी पत्नी के लिए उसी प्रकार रोएंगे। भगवान ने श्राप को शिरोधार्य किया। यहां पर एक बात समझना जाए, कथा प्रसंग कह रहा है माई बाप, कुछ भी प्राप्त हो रहा है उसको अपनी शक्ति क्षमता न माना जाए, उसको भगवान की कृपा माना जाए। आजकल के सेवक भैया, आप किसी कार्य के लिए भेजिए, जाओ अमुक ऑफिस में ये कार्य करके आओ, करके आ भी गया। कैसे किया आपने? अरे उसको 50 रुपया खिलाया, उसको 100 रुपया खिलाया, ये किया वो किया, दिमाग चलाया बाबू, दिमाग चला के मैंने काम कर लिया। बाबू भी खुश हो गया, कहेगा ना होने वाला काम भी मैंने कर दिया। है कोई आपके पास मेरे जैसा आदमी? बाबू नहीं, आप ही की कृपा से मेरा सब चल रहा है। ये देखिए एक दृश्य। दूसरा दृश्य देखिए, रावण की अभेद्य दुर्ग, जहां पवन देव भी बिना रावण की अनुमति प्रवेश नहीं कर सकते थे। रावण की लंका नगरी, रावण नित्य जाता था कैलाश पूजा करने के लिए, और जब कैलाश पर्वत को देखता था तो सोचता था मेरे में कितना बल है, पता लगाया जाए। तो कैलाश पर्वत को उठा के अपने भुजा के बल को नापता था, रोज जाके कैलाश उठा लेता था। माँ और बाबा बैठे रहते थे। अब मान लीजिए मैं बैठा हूं और कोई आके पीछे से व्यासपीठ उठा दे तो मैं तो हिल जाऊंगा। बाबा मैया बैठे रहते थे, तब तक रावण जाके कैलाशी उठा दे, बाबा माँ हिल जाए। एक दिन मां को क्रोध आ गया, जैसे रावण ने कैलाश को उठाया, मां ने दबाया कैलाश पर्वत, रावण का हाथ ही दब गया। हाथ दब गया, वहीं पर रावण ने शिव तांडव स्तोत्र का पाठ किया। जटाटवी गलज्ज्वलम प्रभावपा वितस्थले, वहीं पर शिव तांडव का पाठ किया। बाद में मां ने उस भार को कम किया तो रावण का हाथ बाहर निकला। उस दिन मां ने बाबा से कहा, बाबा आपका चेला है, रोज आता है पूजा करने और आके कैलाश को उठा लेता है, आकर उत्पात करता है, ये तो नहीं मान सकता। एक काम करिए, कल से आप ही लंका जाकर इसे पुजवा लीजिए। आप लंका चले जाएंगे तो कम से कम ये तो यहां नहीं आएगा। तो उस दिन से शिव जी और ब्रह्मा जी, शिव जी बोले हम अकेले कहां जाएंगे, ब्रह्मा जी आप भी चलिए। तो शिव जी और ब्रह्मा जी दोनों लोग पुजवाने के लिए लंका जाने लगे। कवितावली में लिखा है ये प्रसंग। आप कल्पना करिए, रावण अभेद्य, जहां पर पवन देव भी रावण की अनुमति के बिना नहीं जाते थे। सूर्य भगवान पूछते थे, कहिए रावण तो मैं अस्त हो जाऊं। रावण बोलता था अस्त हो जाओ तो सूर्य अस्त होते थे। इतना बोलबाला। रावण के उस नगरी में गए हनुमान जी, सब जला के राख करके चले आए। राम जी को, हनुमान जी को कितना अभिमान होना चाहिए। राम जी जब हनुमान जी से पूछे के ही विधि दहेउ दुर्ग अति बंका, कहो हनुमान आपने लंका को कैसे जलाया? हनुमान जी क्या बोले? सिंधु नाघि
हाटकपुर जारा, समुद्र को पार किया, सोने की लंका को जलाया, निश्चर गण बधि विपिन उजारा, निशाचरों को समाप्त किया, पूरे अशोक वाटिका को तहस नहस कर दिया। लेकिन कैसे कर दिया? सो सब तव प्रताप रघुराए, अनाथ न कछु मोर प्रभुताए। प्रभु मैंने जो कुछ भी किया वो सब आपके प्रताप से किया, मेरे में कोई दम नहीं, कोई बल नहीं प्रभु कि मैं ये सब कर सकूं। इसी को भक्ति कहते हैं। हमको जो प्राप्त हुआ कैसे हुआ? रघुनाथ जी की कृपा से हुआ। और हमसे कोई कार्य बिगड़ा कैसे बिगड़ा? हमारी कमी से बिगड़ा। यही संत का स्वभाव है। नारद जी यहीं चूक गए हो, यहीं चूक गए नारद जी। काम को परास्त किया तो नारद जी मान बैठे कि मैंने परास्त कर दिया, अभिमान हो गया, अभिमान हो गया। इसी से बचा जाए, अभिमान से बचा जाए। क्यों? यही अभिमान सब कुछ समाप्त कर देता है। नारद जी ने भगवान को श्राप दिया, भगवान माया के परत को हटाए, नारद जी क्षमा याचना किए, बोले प्रभु श्राप झूठे हो जाए। भगवान बोले श्राप झूठे नहीं होंगे, सत्य होंगे। क्यों? क्योंकि आपने दिया नहीं है, हमने आपसे श्राप लिया है। नारद जी बोले श्राप के लिए नारदे मिले आपको, और कोई नहीं मिला। भगवान बोले नारद जी जिस पर मुझे विश्वास होता है उसी को मैं निमित्त बनाता हूं। जाइए शिव जी के सत नाम का स्मरण करिए, आपके हृदय का ताप समाप्त होगा और आज के बाद मेरी आपकी माया मेरी आपको कभी नहीं व्यापेगी। नारद जी प्रसन्न होकर चले। रुद्रगण मिले बीच में, जिनको रावण जी ने पहले श्राप दिया है कि जाओ दोनों असुर हो जाओ। दोनों रुद्रगणों ने कहा नारद जी हमको तो श्राप दे दिए, आप हल्के हो गए, हमारा होगा क्या? नारद जी बोले चिंता मत करो, तुम क्या समझते हो, केवल तुम ही को श्राप दिया हूं, अभी अभी भगवान को भी दे के आ रहा हूं। तुम दोनों असुर होगे तो भगवान भी शरीर धारण करेंगे और तुम दोनों को उस शरीर से मुक्त करेंगे। जाओ। राम जी के जन्म का ये तीसरा कारण। चौथे कारण में श्राप के स्थान पर आशीर्वाद केंद्र है। सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और शत्रुपा मैया जाकर कठोर तप किए नैमिषारण्य में। ब्रह्मवाणी भई क्या चाहिए? मनु जी बोले प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं। यहां पर एक रमेश भैया एक बहुत विचारणीय प्रश्न है। यहां पर आकाशवाणी हुई, मनु जी जब 23,000 वर्ष तप किए शत्रुपा मैया के साथ, आकाशवाणी ने कहा मांगू मांगू बर भय न भवानी। आकाशवाणी ने कहा मांगिए मांगिए बर, क्या चाहिए? मनु जी ने कहा प्रभु जो स्वरूप बस शिव मन माही। शिव जी के मन में जो आपका रूप बसता है, कागभूषुंडी जी जिस रूप का ध्यान धरते हैं हम उसी रूप का दर्शन करना चाहते हैं। क्यों? मनु जी ये सुने हैं पहले कि शिव जी और कागभूषुंडी जी भगवान के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। मनु जी के मन में आया जिस रूप को वो देखते होंगे वो रूप तो बड़ा मनोहर होगा, एक बार मैं भी तो देखूं। लेकिन ये नहीं पता कि किस रूप का ध्यान रखते हैं वो। कहें कि जो रूप शिव जी देखते हैं और जो स्वरूप कागभूषुंडी जी देखते हैं उस रूप का दर्शन कराइए। शिव जी और कागभूषुंडी जी दोनों लोग भगवान के बाल रूप का दर्शन करते हैं। इष्ट देव मम बालक रामा, कागभूषुंडी जी महाराज कहते हैं और शिव जी कहते हैं बंदऊ बाल रूप सोई राम। दोनों लोग बाल रूप का ध्यान रखते हैं। तो नियम के अनुसार तो भगवान को बाल रूप में आना चाहिए, लेकिन यहां भगवान बाल रूप में नहीं आए। फिर ये जो पीछे स्वरूप है ना, विराट रूप में जानकी जी के साथ मेरे राम जी प्रकट हो गए बड़े रूप में। राम जी ने ऐसा क्यों किया भाई? राम जी जानते हैं कि
मनु जी भले कह रहे हो कि शिव जी और काकभुसुंडी जी वाला रूप देखना है, लेकिन इनको तो पता ही नहीं है कि किस रूप का वो दर्शन करते हैं। मैं जिस रूप में आऊंगा उसी रूप को मान लेंगे ये। राम जी बाल रूप में क्यों नहीं आए? क्योंकि राम जी अंतर्यामी है। राम जी जानते हैं कि आज मनु जी मुझसे वर मांगेंगे, और यदि मैं बाल रूप में चला गया तो कोई बच्चे से वर मांगेगा? मुझे छोटा बालक देखकर कहीं मनु जी मारे संकोच के मुझसे वर न मांगे, फिर क्या होगा? मेरा भगत ऐसे ही वापस चला जाएगा। इसलिए मनु जी को वर प्रदान करने के लिए मेरे राम जी बाल रूप में नहीं अपितु मां के साथ युगल रूप में प्रकट हो गए। मनु जी देखे तो गदगद हो गए, चरणों में लूट गए, सोचने लगे अभी इतने सुंदर है, जब ये छोटे बालक होंगे तो कितने सुंदर होंगे। क्यों ना यही मांग लिया जाए कि ये मेरे घर पुत्र बन जाए। भगवान ने कहा मनु जी मांगिए क्या चाहिए। अब यहां पर एक समस्या आ गई। समस्या क्या आ गई? कोई भी, हम हो चाहे आप, हम में से कोई भी अपने पिताजी से ये नहीं कह सकता कि पिताजी इस जन्म में तो मैं आपका पुत्र बना हूं, लेकिन मैं चाहता हूं अगली बार जब मैं जन्म लूं तो मैं आपका बाप बनूं और आप मेरे पुत्र बने। कोई कहेगा क्या? मनु जी महाराज भगवान को ही पुत्र बनाना चाहते हैं, लेकिन कहे कैसे? उपाय निकाला बीच का। कहे प्रभु चाहूं तुम ही समान सुत, प्रभु सन कवन दुराव। आप नहीं, आपके जैसा पुत्र चाहता हूं। कोई भी हो चलेगा, लेकिन आपके ही जैसा हो, शर्त है। भगवान भी चतुराई समझ गए। कहे मनु जी अपने जैसा मैं कहां ढूंढने जाऊंगा, चलिए आप चाहते हैं कि मेरे जैसा, तो जैसा नहीं मैं ही आपके घर पुत्र बनकर आ जाऊंगा। एवं अस्तु भगवान ने कहा। मुनि जी गदगद हो गए। मनु जी, शत्रुपा मैया ने मांगा प्रभु आप अपने भक्तों को जो मति रहनी गति विवेक सुख प्रदान करते हैं मुझे दीजिए। प्रभु ने दिया। मनु जी ने फिर मांगा प्रभु आप मेरे घर पुत्र बनकर आए तो मैं आपको भगवान न मानूं। संसार का पिता अपने पुत्र को जैसे प्रेम करता है मैं भी आपको उसी प्रकार प्रेम करूं, और यदि आपसे मेरा वियोग हो तो जो गति सर्प से मणि निकलने के बाद सर्प की होती है, जल से निकलने के बाद मछली की होती है, आपसे वियोग होने के बाद मेरी भी वही गति हो जाए। भगवान ने कहा एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। आप दोनों कुछ दिन रहने के बाद अमरावती जाकर वास करेंगे। समय आने पर आप अयोध्या के राजा रानी होंगे, तब मैं अंशों सहित आऊंगा। ये आदि शक्ति जगत जननी जानकी ये भी शरीर धारण करेंगी। राम जी के जन्म का ये चौथा कारण। पांचवें कारण में राम जी से पहले रावण के जन्म की कथा है। देखिए कथा, कैकय देश के नरेश महाराज सत्यकेतु वो अपने पुत्र ज्येष्ठ पुत्र प्रताप भानु को अपनी राज सत्ता सौंप करके वन में चले गए। प्रताप भानु बहुत धर्मशील राजा थे। उनके छोटे भाई का नाम अरिमर्दन था, उनके सचिव का नाम था धर्मरुचि। वेद में जितने यज्ञ बताए गए हैं एक एक यज्ञ को प्रताप भानु हजार हजार बार किए, कल्पना करिए। लेकिन जीवन में क्षण मात्र का कुसंग प्राप्त हुआ माई बाप कि जीवन भर का किया गया सत्संग समाप्त हो गया। कपटी मुनि का संग हुआ और संग का परिणाम प्रताप भानु ने कपटी मुनि से मांग लिया। क्या मांग लिया? यहां पर बेटा वही बात जो सुबह हम लोग पढ़ रहे थे। प्रताप भानु, देखिए एक दृश्य दिखा रहा हूं आपको। हनुमान जी महाराज को भी कपटी मुनि का संग हुआ एक बार, और यहां प्रताप भानु को भी कपटी मुनि का संग हुआ। हनुमान जी को कहा हुआ जब सजीवन बूटी लाने जा रहे थे तो काल नेमी मुनि बन के बैठ गया। और ये जो कपटी मुनि है प्रताप भानु के सामने, ये राजा था। एक बार युद्ध में प्रताप भानु ने इस राजा को परास्त करके इस राज्य को अपने राज्य में मिला लिया। वही राजा मुनि बन के बैठा है, कपट का रूप धारण करके।
कपटी मुनि से महाराज ने परिचय पूछा, प्रताप भानु ने। कपटी मुनि बोला कि मेरा नाम तो एक तनु है। बोला मैं समझा नहीं। तो बोला मुनि कि जब से सृष्टि ने जन्म लिया है तब से मैं जीवित हूं, एक तनु, मैंने शरीर नहीं बदला, उस समय का शरीर वही तन अब तक है। मैं परम ज्ञानी हूं, त्रिकालदर्शी हूं। कुसंग प्राप्त हुआ तो संग का परिणाम देखिए। प्रताप भानु बोले मैं कुछ चाहता हूं, क्या? जरा मरण दुख रहित तन समर जितय जन को, एक छत्र रिपुहीन मही राज कलप सत हो। शरीर मेरा वृद्ध ना हो, मैं मरूं नहीं, युवान बना रहूं, मुझे युद्ध में कोई परास्त ना कर पाए, पूरे धरती पर एक छत्र मेरा राज्य हो और 100 कल्पों तक मैं राजा बना रहूं। प्रकृति के विरुद्ध वर मांगने का प्रयास किए प्रताप भानु। क्यों हुआ? कपटी मुनि का संग का परिणाम है। अब हनुमान जी के पास ले चल रहा हूं। हनुमान जी से काल नेमी ने कहा कि मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूं, मैं त्रिकालदर्शी हूं, यहीं बैठे बैठे देख रहा हूं। क्या देख रहा हूं? रावण और राम जी में युद्ध हो रहा है। हनुमान जी सोचने लगे ये अपने आप को संत कह रहा है, और संत का स्वभाव है निज गुण श्रवण सुनत सकुचाही। संत अपनी बड़ाई सुनने से सकुचा रहे हैं, और ये सकुचाना तो छोड़, ये अपने मुंह से अपनी बड़ाई किए जा रहा है कि मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं ज्ञानी हूं, परम ज्ञानी हूं, आओ मुझसे ज्ञान ले लो। तो हनुमान जी पहचान गए। कपटी मुनि ने कहा, क्या कहा? कि जाओ जाओ पानी लेकर आओ, उसके बाद मैं तुमको गुरु दीक्षा दूंगा, दीक्षित करूंगा तुमको। हनुमान जी गए जल पान करने, मगर ने पांव पकड़ा। हनुमान जी ने मुष्टिका का प्रहार किया, मगर राक्षस था, स्वरूप बदल कर बोला, हनुमान जी आपकी कृपा से मुझे मुक्ति मिल गई, लेकिन आप जिनको मुनि मान रहे हो तो राक्षस है, कपट का रूप बनाया है। हनुमान जी बोले मुझे पहले से ही शक हो रहा था। संत होगा तो कहेगा कि राम और रावण में युद्ध हो रहा है, ये तो कह रहा है रावण राम में युद्ध हो रहा है। हो तो महारण रावण राम ही। अरे भगत पहले राम का नाम लेगा ना, ये तो रावण राम कह रहा है, इसका अर्थ ये राक्षस है। मेरा शक सही हो गया। पहुंचे काल नेमी के पास। काल नेमी ने कहा दीक्षा दूं? हनुमान जी कहे दीक्षा बाद में, पहले दक्षिणा ले लो। हनुमान जी मारे, एक मुक्का समाप्त हो गया काल नेमी। तो यही अंतर है। संत कौन? जो अपनी बड़ाई न करे अपने मुख से। प्रताप भानु से कपटी मुनि प्रशंसा करता है अपनी। कपट का संग हुआ, कुसंग हुआ, जीवन भर का सत्संग समाप्त हुआ। परिणाम प्रताप भानु को ब्राह्मणों का श्राप लगा, परिवार समेत राक्षस हो गए। प्रताप भानु रावण बने, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और उनका सचिव धर्म रुचि रावण का विमात्र भाई विभीषण बना। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तप किया। ब्रह्मा जी गए शिव जी के साथ वर देने। रावण से कहा मांगो क्या चाहिए? रावण ने कहा मैं मरूं नहीं, हम काहू के। ब्रह्मा जी बोले तो असंभव, मरना तो पड़ेगा बेटा, कुछ और मांगो। रावण बहुत विचार करके बोला बानर मनुज जात दुई बारे। बानर और मनुष्य को छोड़कर कोई ना मार पाए। क्यों? रावण सोचने लगा ये मारने आएंगे तो पहले हम ही इनको खा जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले एवं अस्तु। कुंभकर्ण के पास गए। ब्रह्मा जी पहले जान गए क्या मांगने वाला है। कुंभकर्ण मांगने वाला था मैं 6 माह जगूं और 1 दिन सोऊं। ब्रह्मा जी सोचे 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा। सरस्वती जी को प्रेरित करके उसकी मति को पलटवा दिया, वो उल्टा मांग लिया 6 महीना सोऊं और 1 दिन जगूं। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु, ऐसा ही होगा, जाओ सोते रहो। विभीषण के पास गए, जाकर कहे पुत्र आप मांगो। विभीषण जी ने भगवान के श्री चरण में प्रेम मांगा। यहां पर एक बात याद रखिएगा, रावण जान गया था कि विभीषण ने भगवान के चरण में प्रेम मांगा है, लेकिन उसके बाद भी रावण ने कभी अपने भाई को नहीं सताया। और भवन एक पुनि दीख सुहावा, हरि मंदिर तह भिन्न बनावा। विभीषण जी को जो घर है, जो मंदिर है, वो विभीषण जी ने नहीं बनवाया,
वो रावण ने ही बनवाया था भाई के लिए। तुम भगत हो, चलो पूजा करो, कोई बात नहीं। इतना प्रेम करता था भाई को अपने वो। मैं नामक दानव ने अपनी बिटिया मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण दोनों भाइयों को पाताल ले गया, विवाह करा के लाया। एक बार कुबेर पर, रावण के सौतेले भाई है कुबेर, जो देवताओं के कैशियर है, खजांची है, लेखा जोखा का पूरा ख्याल रखते हैं। कुबेर जी के पास एक पुष्पक विमान था जो राम जी के पूर्वज रघु जी ने उनको उपहार स्वरूप भेंट की थी। रावण एक बार पुष्पक विमान को जीत लिया। रावण का समाज दिन रात बढ़ने लगा। एक दिन अपनी सभा में बैठकर रावण बोला, धरती पर जाओ, जहां जहां यज्ञ हो रहा है, जहां जहां श्राद्ध हो रहा है, ब्राह्मणों को भोजन कराया जा रहा है, विघ्न उत्पन्न करो। क्यों? ब्राह्मण जब भोजन नहीं करेंगे तो देवता भोजन के अभाव में दुर्बल हो जाएंगे। फिर हम सरलता से पकड़ के लाएंगे और फिर विचार करेंगे क्या किया जाए। रावण का आतंक होने लगा। रावण चलता था तो धरती कांपने लगती थी। चलत दशानन डोलती, धरती हिलती थी। रावण आ रहा है, देवता सुनते थे तो देवता सुमेरु पर्वत के कंदराओं में जाकर छिप जाते थे। अब यहां पर एक विचारणीय प्रश्न है, देवता जिस गुफा में छिपे हैं, क्या उसमें रावण नहीं जा सकता? नहीं जा सकता, इसलिए तो देवता छिपे हैं। क्यों नहीं जा सकता? गुफाओं का द्वार छोटा होता है। गुफाओं में प्रवेश करने के पहले आपको झुकना पड़ेगा। बिना झुके आप किसी गुफा में प्रवेश नहीं कर सकते थे। देवता जानते हैं कि रावण अपने जीवन में कभी झुकना नहीं जाना है। गुफा तक तो आएगा, लेकिन देखेगा कि प्रवेश करने के लिए झुकना पड़ेगा तो रावण वापस लौट जाएगा। इसलिए देवता कंदराओं में छिपते थे। रावण का समाज बढ़ने लगा। जहि विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु मान न कोई। लोग साधुओं से सेवा कराने लगे, माता पिता देवताओं का सम्मान समाप्त हो गया। इतना ही नहीं, आतंक देखिए रावण का। जप जोग विरागा तप मख भागा, श्रवण सुनई दस आपुनि उठी धावई, रहे न पावई धरि सब गालई की। अस भ्रष्ट चारा भाषण सारा, धर्म सोय नहीं काना। बहु विधि प्रासई देश निकासई, जो कह वेद पुराण। ना जो कह वेद पुराण, जो कह वेद पुराण। जप जोग वैराग्य हवन रावण सुनता था तो स्वयं दौड़ता था। यज्ञ करने वाले आचार्य के बालों को पकड़कर घसीट कर लाता था। रावण के राज्य में जो वेद पुराण की कथाएं कहता था, कथावाचक को दौड़ा दौड़ा के मारता था रावण, देश से बाहर निकाल देता था। इतना आतंक बढ़ गया, धरती अकुला गई। गौ का रूप धारण करके धरती मुनियों के पास पहुंची। मुनि सबको लेकर ब्रह्मलोक पहुंचे। ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पहुंच गए। कैलाश में सभा बैठी। किस बात के लिए? भगवान कहां मिलेंगे? कोई कहता है कि चलो गोलोक चलो, कोई कहता है बैकुंठ चलो, कोई कहता है साकेत चलो, कोई कहता है क्षीर सागर चलो। शिव जी कहे, देवी उसी सभा में मैं भी था। समय प्राप्त होने पर जब लोगों ने हमसे पूछा तो मैंने एक बात कही। क्या? हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं। प्रगट कैसे होते हैं? प्रेम से। इस बात को मैं जानता हूं। क्यों? एक बार मेरे प्रेम को देखकर मेरे सामने भगवान प्रकट हो चुके हैं। नेम प्रेम संकर कर देखा, अब चल हृदय भगति के रेखा, प्रगटे राम कृतज्ञ कृपाला। शिव जी अपनी बात कहते हैं कि भगवान प्रेम से प्रकट होते हैं। यदि हम यहाँ बुलाएंगे तो भगवान यहाँ भी प्रेम से प्रकट हो जाएंगे। देवताओं ने प्रार्थना किया, भगवान प्रगटे क्या? नहीं प्रगटे। केवल आकाशवाणी भई, भगवान नहीं प्रगटे। भगवान नहीं प्रगटे, आकाशवाणी भई।
क्यों नहीं प्रगटे? शिव जी बोले प्रेम से बुलाने से प्रकट होते हैं। आज देवता प्रेम से नहीं बुला रहे हैं, देवता मारे डर के बुला रहे हैं। इसलिए भगवान प्रगटे नहीं, केवल आकाशवाणी होकर रुक गई। ब्रह्मा जी सुने तो बोले साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी कहे मुनियों को सब लोग आ जाइए। नारद जी वीणा लगे मिलाने, स्केल बांधने लगे। किस स्केल में गाएंगे आप? ध्रुव जी और प्रहलाद जी मजीरा लेके टुनटुनाने लगे। सारा देव समाज मिलकर भगवान को बुलाने लगा। जय जय सूर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय सुरारी सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुरधरनी अद्भुत करनी मर्म न जानई कोई दो सहज कृपाला दीन दयाला करऊ अनुग्रह सोई। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंदा अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंदा जेहि लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा निस्वासर ध्यावहि गुण गण गावहि जयति सच्चिता जेहि सृष्टि उपाई त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा सो करहु अघारी चिंत हमारी जानिय भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन त्रिपति बरु मन बच झाड़ी सयानी अब शरण सकल सुर जोता सारद श्रुति शेषा ऋषय शेषा जाकहु नहीं जाना जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवाना भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर भाव सुंदर गुण मंदिर सुख पुंगा मोने से सकल सुर परम भयातुर नमतनाथ पद कंगा मोने से सकल सुर परम भयातुर नमतनाथ पद कंगा जानि सभय सुर भूमि सुनि बचन समेत स्नेह
गगन गिरा गंभीर भय हरनि शोक संदेह। देवताओं को, पृथ्वी को भय में जानकर, उनकी प्रेम भरी वाणी को सुनकर आकाशवाणी भई। क्या भई? देखिए, छोटा सा बालक अचानक जब जोर से चिल्लाता है डर के मारे, तो उस बालक की जहां मां रहती है, मां वहीं से कहती है, क्या कहती है? डरो मत, मैं हूं। ऐसा नहीं कि मां उठकर आती है बालक के पास और पूछती है क्यों चिल्ला रहे हो। मां जहां रहती है वहीं से कहती है डरो मत, मैं हूं। उसी प्रकार भगवान के भगत, भगवान की संतान आज भय से रो रही है, चिल्ला रही है। भगवान भी आए नहीं, जहां थे वहीं से बोले। क्या बोले? जनि डर पहु मुनि सीधा सुरेसा। हे सिद्ध मुनि, हे देवराज इंद्र, डरिए मत, जनि डर पहु, मैं हूं ना। क्यों? तुम ही लागी धरी हाऊं नर बेसा। मैं आपके लिए मनुष्य रूप धारण करूंगा, डरिए मत। अकेले नहीं आऊंगा, अंशों सहित, अनशन सहित मनुज अवतारा। दिनकर वंश में लूंगा, सूर्य वंश में लूंगा, अंशों सहित आऊंगा, आकर पृथ्वी के भार का हरण करूंगा, नारद जी के वचन को सत्य करूंगा, डरिए मत। देवता प्रसन्न हो गए हो, प्रसन्न हो के जाने लगे। ब्रह्मा जी कहें इधर आओ, इधर आओ, कहां जाने लगे? कार्य पूरा हो गया, जाने लगे। अरे भगवान आएंगे तो मर्यादा है, उनसे पहले हमको आपको जाकर उनके स्वागत की रचना बनानी चाहिए। आप सारे देवता बानर वृक्ष के रूप में चले जाइए धरती पर। ब्रह्मा जी स्वयं जामवंत जी बने, भगवान शंकर श्री हनुमान जी बन गए, सूर्य नारायण सुग्रीव बन गए हो, देवराज इंद्र बाली बन गए, विश्वकर्मा भगवान नल नील बन गए। जितने देवता थे सारे रूप धारण करके पृथ्वी पर आकर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। हरि आ जाओ एक बार, मैं राह देख कर बैठा हूँ, तुम आ जाओ एक बार। प्रभु एक बार आ जाइए। तो राम जन्म की कथा, अब राम जन्म की कथा प्रारंभ हो रही है। राम जन्म कथा, बाबा बोले देवी अवधपुरी, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, अवधपुरी रघुकुल मनि राहो, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ, वेद विदित तेहि दशरथ नाओ। महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी, हृदय भगति मति सारंग पानी। रघुकुल के मणि वेद जिनका नाम दशरथ बताते हैं, धर्म की धुरी को धारण किए महाराज, हृदय में भक्ति, मति में साक्षात राम जी सारंग धनुष धारण करके विराजमान है। कौशल्या, कैकई और सुमित्रा जैसी जिनकी 3 देवियां हैं, जीवन के चौथे पन में एक दिन महाराज को ग्लानि हो गई। ग्लानि क्यों भाई?
भेगलानी मोरे सुत नाही। महाराज को ग्लानि इस बात की भई कि मेरे पास कोई पुत्र नहीं है। महाराज की एक बिटिया थी जिनका नाम था शांता जी, उनका विवाह श्रृंगी ऋषि से हो चुका था पहले। पुत्र नहीं, क्यों? पितृ ऋण से जीव तभी उऋण हो सकता है जब उसके वंश में उसके बाद उसके पितरों को जल देने के लिए कोई पुत्र आ जाए। यही पितृ ऋण से उऋण होना है। महाराज के मन में ग्लानि भई, दौड़ कर गए गुरु जी के पास, जाकर गुरु चरण में दंडवत किए, अपना दुख सुनाया, प्रजा के सुख को सुनाया। सुनाकर महाराज रोने लगे। गुरु जी ने समझाया, कहा राजन रोइए मत। क्यों? क्योंकि धरहु धीर हुई हहीं सुत चारी। आप एक पुत्र के लिए रो रहे हैं, आपको एक एक नहीं 4 पुत्र होने वाले हैं, और साधारण नहीं। त्रिभुवन वेदित भगत भयहारे। अपने भक्तों के भय का हरण करने के लिए साक्षात भगवान ही आने वाले हैं। महाराज धीरज रखिए। गुरु जी ने रचना बनाई, श्रृंगी ऋषि को बुलाया, पुत्र कामेष्टि यज्ञ प्रारंभ हुआ। भगति सहित मुनि आहुति दीने। कौन आहुति दिया? न चक्रवर्ती जी दिए, न ही गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी दिए। श्रृंगी ऋषि जी आहुति देकर यज्ञ करने लगे। प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। यज्ञ उपरांत अग्नि कुंड से साक्षात अग्नि नारायण भगवान प्रसाद लेकर प्रगटे। अग्नि नारायण ने वशिष्ठ जी को बुलाया और कहा, वशिष्ठ जी यह बाटी देहु नृप जाए। अग्नि नारायण ने वशिष्ठ जी को दिया, कहा जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काज भा सिद्ध तुम्हारा। आपने जो मन में विचार करके यज्ञ किया, आपका मनोकामना पूर्ण भई। यज्ञ अग्नि नारायण से प्रसाद लेकर गुरुदेव भगवान महाराज दशरथ के पास गए। जाकर कहे, महाराज पूरे प्रसाद को 2 भाग में बांटिए। आधा भाग कौशल्या जी को दीजिए, बचे हुए आधे भाग को 2 भाग में बांटिए। पा भाग कैकेयी जी को दीजिए। जो बचा हुआ पा भाग है उसको 2 भाग में बांटकर एक भाग कौशल्या जी के हाथ में दीजिए, दूसरा कैकेयी जी के हाथ में दीजिए, और देकर कहें दोनों माताएं अपने हाथ से दोनों प्रसाद को सुमित्रा जी को दे दें। जैसे गुरु जी ने बताया प्रसाद का वितरण हुआ, माताओं ने प्रसाद पाया, और जैसे माँ ने प्रसाद लिया, अंक में मेरे राघव जी आ गए। बाबा बोले, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए, मंदिर मह सब राज ही राने, मंदिर मह सब राज ही राने, शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी, हाँ शोभाशील तेज की खानी, शोभाशील तेज की खानी। जिस दिन से भगवान अंक में आए, क्या हुआ? जा दिन ते हरि गर्भ ही आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाए। पूरे लोक में सुख संपत्ति की वृद्धि हो गई। शीतल मंद सुगंध समीर बहने लगा। मंदिर महु सब राज ही रानी। माताएं मंदिर कहे तो भवन में है। शोभा शील तेज की खानी। माँ कौशल्या शोभा की खान बन गई, कैकेयी मैया शील की खान बन गई, और सुमित्रा मैया तेज की खान बन गई। सुख जुत कछुक काल चली गयो। कुछ काल बीते। कितने दिन बीते? 12 महीने। भगवान माँ के अंक में 12 महीने रहे। 12 महीने का समय बीता, तब जाकर जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, चर
अरुवचर सब हर्ष जुत, यही राम जन्म सुख मूल। चर कहें तो चलने वाले मनुष्य पशु, अचर कहें जो चल नहीं पाते हैं, वृक्ष पेड़ पौधे सब हर्षजुत हो गए हो। जिस फल का सीजन नहीं है वृक्ष में वो भी फल लग गया, सब पुष्पित हो गए, झाड़ पुष्पित हो गए, नवीन पत्ते आ गए, बसंत का आगमन हो गया मानो। सब प्रसन्न है, क्यों? राम जी के अवतार का समय आ गया। नवमी तिथि है, चैत्र मास है, शुक्ल पक्ष है, मंगलवार दिन है, दिन के 11:30 अभिजीत मुहूर्त आ गया। सरजू जी में लगा मानो जल के स्थान पर अमृत बहने लगा। अयोध्या के पर्वत मणियों से आच्छादित हो गए, लद गए। आज भी अयोध्या में एक पर्वत है जिसका नाम है मणि पर्वत। सारे पर्वत मणियों से सज गए हो। संत आकर अपना डेरा डालने लगे। ब्रह्मा जी जब भगवान के आने का समय जान गए, देवताओं से कहे जल्दी जल्दी वाहन पर बैठकर चलिए। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार रे, आओ राघव सावरिया। सबसे आगे शिव जी, शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। शिव शंकर ने आगे बढ़े कर अपना डमरू बजाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। गंधर्वों ने ताल मिला कर प्रभु की स्तुति गाया। सब हरसी रहे, सब हरसी रहे, मेघ बरसी रहे, मेघ बरसी रहे, अमृत के सरस फुहार रे, आओ राघव सावरिया। सब देव चले महादेव चले, महादेव चले, ले ले फूलन के हार। देवता आए। देवताओं के आने के बाद पूरा अयोध्या में संत समाज देवताओं के साथ मिलकर सब भगवान की स्तुति करने लगे। अति दूषण मारो भगत उबारो, तारो कोटि मुनि न संता, सब सृष्टि संवारो जग विस्तारो, पूजत जाहि श्रीवंता। संतन हित लागी जन अनुरागी, जाको पायो नहीं अंता, निज जन हित कारण असुर विदारण, भयो प्रगट श्री भगवंता। हाँ भयो प्रगट श्री भगवंता, हाँ भयो प्रगट श्री भगवंता। देवता आए, आकर सुर समूह विनती करी, जब पहुँचे निज निज धाम। जग निवास प्रभु पगटे, अखिल लोक विश्राम। देवता आए, आकर स्तुति किए और स्तुति उपरांत अपने अपने धाम गए। इधर भूत भावन भगवान शिव माँ भवानी से कहते हैं, देवी आप दिखाई दे रहा है, देखिए। माँ के कक्ष में एक अंक से एक प्रकाश पुंज निकला और वो प्रकाश देखते देखते विराट रूप में अवस्थित हो गया।
शिव जी ने कहा मां से, देवी वो देखिए, भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हरसित महतारी मुनि मनहारी लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा निज आयुध भुज चारि भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारी कह दुई कर जोरी स्तुति तोरी केहि विधि करहु अनंता माया गुण ज्ञाना तीत अमाना वेद पुराण भनंता करुणा सुख सागर जेहि गावहि श्रुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रगट श्रीकंता निरमित माया रोम रोम प्रतिवेद कहे मम उदर सुवासी उपहासी सुनर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुहाई मातु बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली करहु तात यरूपा के जैसे सुलीला अति प्रिय शीला सुख परमयनुपा सुनि बचन सुगाना रोदन खाना सुनि बचन सुजाना रोदन खाना होई बालक सुर भूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवधूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवधूपा यह चरित जगावहि हरि पद पावहि तेन परहि भवधूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। भगवान प्रकट हो गए। कौशल्या मैया ने देखा कि विराट स्वरूप जिनके आयुध भुजाओं में फड़क रहे थे, भुजचारी भगवान के आयुध भगवान के भुजाओं में फड़क रहे थे। गले में बनमाल है, कमलवत जिनके नेत्र है, जिनके रोम से वेद की ऋचाएं निकल रही हैं, एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड घूम रहे हैं। मां ने देखा तो मति चकरा गई हो, हाथ जोड़कर बोलने लगी, मैं आपकी स्तुति कैसे करूं प्रभु? अरे आप मेरे अंक में थे, कोई सुनेगा तो मानेगा। मम उरसो बासी यह उपहार
ये उपहास है। धीरमती वाला भी इस बात को सुनेगा तो मानेगा नहीं। सुनत धीरमती धीर ना रहे। ये इतना बड़ा बालक मेरे अंक में था, कोई मानेगा? प्रभु मैं आपकी स्तुति नहीं कर पा रही हूं। प्रभु ने देखा मां का विवेक जग गया। कहा, प्रभु ने, बताओ मां कौन सा चरित्र करूं? चरित्र बहुत विधि कीन्ह चाहूं, कहो तो रावण को मार दूं। मां ने कहा, रावण को मार दूं, उसके लिए तो आपको आना भी नहीं पड़ता, बिना आए भी आप मार सकते थे। और ये लीला तो बाद की है। पहले ये बताइए, आपने महाराज को वचन दिया था कि आप उनके घर पुत्र बनकर आएंगे, उस वचन का क्या हुआ? प्रभु ने कहा, मां आ तो गया मैं। मां ने कहा, कहीं बालक ऐसे जन्म लेता है हाथ में हथियार लेके, इतना बड़ा रूप में? प्रभु ने कहा, मां पहली बार बालक बना हूं, पता नहीं, बताओ क्या करूं? तब मां ने कहा कि जय शिशुलीला अति प्रियशीला, यह सुख परम अनुपा। प्रभु आप शिशु लीला करिए। जैसे मां ने कहा, भगवान तत्क्षण शिशु बन गए हो, बालक बन गए। कहे मां अब तो ठीक है। मां ने कहा, प्रभु एक कमी है। अब क्या कमी है? आपने कहा बालक बनो, मैं शिशु बन गया। मां ने कहा, प्रभु जो बालक जन्म लेता है वो बात नहीं करता, आप तो मुझसे बात कर रहे हैं। प्रभु ने कहा, मां पहली बार बना हूं ना, बताओ क्या करूं? मां ने कहा, आपको रोना पड़ेगा। जब तक आप रोएंगे नहीं किसी को पता नहीं चलेगा कि आप आ गए हैं। सुनते ही प्रभु ने, सुनी बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुरभू। यहां एक विनोद देखिए, रोदन ठाना। मां ने रोने के लिए तो कहा, लेकिन ये गलती हो गई मां से। मां ने ये नहीं कहा कि प्रभु थोड़ी देर रोकर चुप हो जाइएगा। हमारे अवध में ठाना उसको कहते हैं जो काम प्रारंभ हो जाए फिर बंद ना हो। भगवान रोदन ठाना, रोना ठान दिए, अर्थात रोना प्रारंभ किए तो फिर चुपैबे नहीं किए, रोते रहे। दासियां द्वार पर कान लगा के खड़ी हैं। बालक की रोने की आवाज आई, दौड़ी महाराज के पास जाकर बोली, महाराज बधाई हो महाराज, आपको लाला हो गया। महाराज नाचने लगे हो, झूमने लगे। क्यों? दशरथ पुत्र जन्म सुनी काना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना, जन्म सुनी हो ललना मानहु ब्रह्मानंद समाना। महाराज सुने तो ब्रह्मानंद में अवस्थित हो गए। लोग नाचने लगे। महाराज कहे, तुम लोग नाचो, मुझे कुछ सोचने दो। हाथ सर पे रख के महाराज सोचने लगे। क्या सोचने लगे? विचार कर